भारत एक कृषि प्रधान भूमि, जहां लगभग 56% हमारे किसान भाई अर्थव्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और नवीनता की आवश्यकता है। हमें एग्रीकल्चर में परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन करना हो तो एक प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी चाहिए। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बड़ा बदलाव, और इसी कृषि प्रधान देश में ये बदलाव लेकर आया है भारत का पहला एग्री पायलट प्रोजेक्ट। एआई तकनीक के जरिए भारत बहुत ही जल्द कृषि क्षेत्र में एक नई सुबह देखने वाला है। और इसी कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए बारामती का कृषि विज्ञान केंद्र लेकर आया है देश का पहला प्रोजेक्ट, फार्म ऑफ द फ्यूचर। भारत के कृषि का चेहरा बदलने वाला आखिर क्या है ये एग्री पायलट प्रोजेक्ट, जानने के लिए देखिए लोकमत का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश भारत एक ऐसा देश जो दुनिया भर में कृषि उत्पादन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। बावजूद इसके इस देश को कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अनुकूल मौसम से लेकर बढ़ते हुए निवेश, पुरानी तकनीक, कम ज्ञान और बंजर जमीनों की समस्याएं। इसके चलते हम वैश्विक निर्यात में 9वें स्थान पर है। भारत विश्व भर में सबसे अधिक लोक संख्या के रूप में दूसरे स्थान पर होने के कारण भारत की विभिन्न आहार पद्धतियां और खाद्य आवश्यकताएं कृषि उत्पादनों के लिए एक ठोस मांग का कारण बनती हैं। हालांकि सीमित उत्पादकता की मांग और किसानों की शक्ति के बीच एक प्रमुख अंतर पैदा हुआ है, और इसी अंतर को पूर्ण करने फार्म ऑफ द फ्यूचर का आगाज हो चुका है। बारामती एग्रीकल्चरल ट्रस्ट संचालित केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, माइक्रोसॉफ्ट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और क्लिक टू क्लाउड आईआईटी फर्म के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार्म वाइब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, एआर, बीआर जैसे आधुनिक तंत्रज्ञान का कृषि क्षेत्र में उपयोग कर तंत्रज्ञान को विकसित किया है। और आधुनिकीकरण के इस दुनिया का सफर कराने लोकमत आपको ले आया है महाराष्ट्र के बारामती जिले में, जहां आप रूबरू होंगे देश के पहले एआई बेस्ड प्रोजेक्ट से, जो भारतीय कृषि को परिवर्तन करने में बड़ा कारगर साबित होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिन्होंने इस सेक्टर में बहुत योगदान दिया है, जिन्होंने योगदान दिया है, जिनको एक्सपीरियंस है, इनकी मदद लेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। हमें 10 साल लगेंगे तो शायद इनकी मदद से हम 4 साल 6 साल में इसमें कामयाब हो सकते हैं। और इसलिए हमने इन लोगों की मदद ली, इनके एक्सपर्ट को बुलाया, इनकी लेक्चर्स रखे, इनके शॉर्ट कोर्सेज किए। शॉर्ट कोर्सेज किसानों की या गांव के लड़के को इंकरेज किया कि ये कोर्सेज में हम शामिल हो जाए और अपनी पढ़ाई उस डायरेक्शन से करें। इसकी शुरुआत की है और मुझे खुशी है कि उसको नई पीढ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड दे रही। हमारी मौजूदगी इस वक्त पुणे के बारामती तहसील में है। हम आ पहुंचे हैं भारत के हाईटेक कृषि विज्ञान केंद्र में। बारामती के इसी कृषि विज्ञान केंद्र में भारत की पहली आधुनिक खेती साकार हो रही है। कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजित केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत का एक हाईटेक रोल मॉडल है।
कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था जो टिकाऊ कृषि के विकास के लिए गत 30 वर्षों से किसान समुदाय के लिए काम कर रही है। यहाँ आते ही आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित एक ऐसा अनुभव होगा जो आपने इससे पहले न कभी देखा है और न कभी सुना। 110 एकड़ जमीन पर यहाँ आधुनिकीकरण का भंडार है। प्रिसीजन फार्मिंग का बेहतरीन उदाहरण आपको कृषि विज्ञान केंद्र में देखने मिलेगा, जहां हाईटेक ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग्स, कोकोपीट फार्मिंग्स, हाईटेक ऑटोमेशन मल्टीपर्पज मशीन, शेडलेस नेट हाउस, लो कॉस्ट टनल्स, ग्रो कवर टेक्नोलॉजी तथा एरोपोनिक्स में फसल की वृद्धि के लिए किया गया सेंसर्स का इस्तेमाल अपने आप में बड़ी क्रांति है। इस तकनीक के जरिए यहाँ हल्दी, टोमेटो, मिर्च, बैंगन, बीन्स, भिंडी, कलर्ड कॉलीफ्लावर और एक्सोटिक वेजिटेबल्स जैसे लेटिव्स, लीफी ग्रीन्स, ब्रोकोली, जुकीनी, हैंगिंग मस्कमेलॉन का उत्पादन होता है और हर्ब्स के सभी प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में 110 एकड़ में हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मिंग के जरिए कई प्रकार का उत्पादन किया गया है, जिसमें IoT बेस्ड सेंसर्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर केवल 90 दिनों में तकरीबन 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा गन्ना उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम AI संचालित गन्ना कह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज या स्ट्रॉबेरीज की, जो आज तक हम भारत में बाहरी देशों से आयात करते थे, अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारत में संभव हुआ है। और इसका बेहतरीन उदाहरण आपको कृषि विज्ञान केंद्र में देखने मिलता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब बिना मिट्टी के भी खेती संभव है और ये आविष्कार आपको KVK में देखने मिलता है, जहां हाइड्रोबॉल्स और हाइड्रोटोन्स की मदद से बिना मिट्टी की खेती की जा रही है। वहीं एक्सोटिक सब्जियों के लिए डच टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार संभव हुई है। बेहतरीन गुणवत्ता के पौधे किसानों तक पहुंचे, इसलिए फर्टिगेशन से लेकर सिंचाई तक की प्रक्रिया AI तकनीक से यहाँ की जाती है। युवा पौधों के लिए स्वचालित बीज बोने की मशीन और साथ ही में इरिगेशन रोबोट जो कि स्वचालित छिड़काव मशीन है, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पहली बार देखेंगे। हिंदुस्तान में पहली बार हो रही कृषि विज्ञान केंद्र की इस क्रांति को एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। पशु पक्षियों के हित में जहां भारत सरकार अनेक विकल्पों का आविष्कार कर रही है, वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में शानदार तकनीक से गायों को गले में लगे सेंसर्स द्वारा हर तथ्य को संग्रहित किया जा रहा है, जैसे कि उनका स्वास्थ्य, आहार, और ये नया आविष्कार गाय और अन्य पशुओं को खुला छोड़ देने का एक नया दौर शुरू कर रहा है। मशीन खुद गायों से दूध निकालती है और बाजार में भी ताजगी से भरे A2 मिल्क की डिमांड सर्वाधिक है। AI तकनीक जैसी तंत्रज्ञान से लैस इन आधुनिक उपकरणों के चलते कृषि क्षेत्र में हर स्तर पर उच्चतम उत्पादकता अब संभव है। यदि कृषि की बात हो रही है तो हम मौसम को कैसे भूल सकते हैं। बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र में वेदर स्टेशन है, जिसमें कई महीनों पहले ही मौसम का फोरकास्टिंग यानी कि मौसम की भविष्यवाणी मिलती है। ये एक छोटे मौसम स्टेशन को दर्शाता है जो किसानों के लिए AI आधारित तकनीक का उपयोग करता है। इसमें हवा की गति और दिशा की जानकारी शामिल है, जिससे किसान खेतों में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का निरीक्षण कर सकता है। ये तकनीक खेतों में सहारा प्रदान करने के लिए डेटा को समझती है, जिससे किसान अपनी कृषि गतिविधियों को सर्वोत्तम करने के लिए सही निर्णय ले सकता है। इसमें वायुमंडल और दिशा की जानकारी के साथ साथ अन्य मौसम तथ्यों को भी मापा जा सकता है, जो किसानों को उनके खेतों में उत्पादन में सुधार करने की स्थिति की सही जानकारी प्रदान करता है।
इसके अलावा यह एआई तकनीक का उपयोग कृषि में निर्दिष्ट खेतों के लिए रियल टाइम एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डेटा प्रदान करने में हो रहा है। साथ ही में मृदा का पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मृदा की नमी जैसे पैरामीटर्स को भी मापती है। ये तकनीक किसानों को अपनी खेती के प्रबंधन में मदद करने के लिए डेटा साझा करती है, जिससे उन्हें समझने में सहारा मिलता है कि उनके खेतों में उपयुक्त पोषण है या नहीं, या फिर कुछ सुधार की आवश्यकता है। एआई बेस कृषि के माध्यम से यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बारामती में हम लोगों ने माइक्रो क्लाइमेट कंडीशंस को कैप्चर किया है, हम लोगों ने सॉइल न्यूट्रिएंट कैप्चर किया है। शुगर केन जो मराठवाड़ा और पूरे भारत देश के कृषि क्रांति में बड़ा योगदान देता है, उसमें हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट एआई के माध्यम से करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फार्म ऑफ द फ्यूचर एक अलग योजना ला रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक और अलग अलग प्रकार के मीडियम में खेती करने का हम लोगों का पूरा प्रयोजन है। 18 तारीख को कृषिक के माध्यम से पूरे देश को एआई के माध्यम से पहली की जाने वाली भारत की खेती से बहुत सारे किसानों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, इससे सीखने का अवसर मिलेगा और यही हमारी योजना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के कृषि समुदाय में किसानों की आत्महत्या एक चिंताजनक विषय है। यहाँ आर्थिक कठिनाइयों और फसलों के मूल्यों में कमी जैसे कई कारणों से प्रतिदिन औसतन 8 किसान अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ये समस्या गंभीर है। मात्र एआई तकनीक किसानों की बीमा और निधि योजनाएं सुधारित कर आर्थिक संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को तेजी से सूचित करता है, जिससे वे तुरंत उपयुक्त तौर पर तैयारी कर सकते हैं। अभी भारत में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। अब किसानों की आत्महत्या जी, वो आत्महत्या क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर जब वायु नीति जाती है, दूसरा बैंकों से या प्राइवेट जो साहूकार है, इनसे जब कर्जा लेते हैं, पैसे लेते और वो वापस करने की जब ताकत होती नहीं, और जब चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या मनी लेंडर हो, जब उनके घर में जाकर उनकी ऑक्शन करने की बात करते हैं, तो हमेशा लगता है किसानों को इसमें मेरी बेइज्जत है। गांव में पता लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरा घर का सामान हो, इसका कल ऑक्शन होने वाला है, तो ये ऑक्शन से मेरे गांव में इज्जत नहीं देगी, और इसीलिए कभी कभी लोग आत्महत्या तक जाने के लिए कदम उठाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है, मगर हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बात होती है। और ये करना होगा तो इसका इनकम सोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है, खेती का प्रेशर कम करने की आवश्यकता है, नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करने की आवश्यकता है, तो ही इसको कुछ न कुछ सोल्यूशन मिलेगा। इस तंत्रज्ञान का उपयोग कर बारामती के कई किसानों द्वारा अपने खेतों में सही मात्रा में खाद, पानी की व्यवस्था, कीट और रोग का नियंत्रण, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, समय पर काटे जाने वाली फसलों की योग्यता, मौसम के हिसाब से फसल व्यवस्था, बाजार कीमतों का आकलन, जमीन की उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, रासायनिक खादों के कम उपयोग के लिए खेतों का पूर्ण नियंत्रण संभाला जा रहा है। और न केवल बारामती बल्कि देश भर के अन्य किसानों को नवीनतम तकनीकों और एआई से रूबरू कराने का मंच भी बारामती कृषि विज्ञान केंद्र प्रदान कर रहा है। आने वाले 18 जनवरी से 22 जनवरी 2024 में बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके में कृषि प्रदर्शन हो रहा है, जहां इस रिपोर्ट में बताई गई हर आधुनिक तकनीक आप खुद देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस पहल से किसानों को उनकी खेती को सुधारने में सहायता मिलेगी। ये प्रदर्शन उन सुविधाओं को प्रदान कर रहा है जो किसानों को नवीनतम खेती के तकनीकों से परिचित कराएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे एक नवीन तंत्रज्ञान जगामध्ये येतं आहे. मग ते शेतीमध्ये येतं आहे, ते सगळ्याच कामांमध्ये येतं आहे. त्याच्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची आपण जी नातं आज शेतीची जोडतो आहे, हा खूप मोठा प्रयोग ज्याच्यातून मोठी क्रांती घडणार आहे ते तुम्हाला बारामतीत मिळणार आहे. त्याच्यामुळे जरूर तुम्ही या नवीन तंत्रज्ञानासाठी नवीन जो अनुभव आहे, जो प्रयोग आहे, त्याच्यात नक्की सहभागी. जहां एक और वैश्विक स्तर पर अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी उपजाऊ जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिक से अधिक साधनों का उपयोग बाकी विकास के कार्यों में लगाया जा रहा है. घटती जमीन, कम होते किसान और जलवायु परिवर्तन बहुत ही कठिन परिस्थितियों का कारण बन रही है. ऐसे बदलते समय में खेती के नए माध्यमों की आवश्यकताओं को देखते हुए केवीके बारामती, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, ऑक्सफर्ड और साथ ही में क्लिक टू क्लाउड एग्री पायलट टीम ने पॉली हाउस को नए माध्यम बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर पिछले कई वर्षों की मेहनत से ये नए आविष्कार भारतीय किसानों को उपलब्ध कराने के संकल्प से कृषि प्रदर्शनी में करीब 5 लाख से अधिक किसानों को अवगत कराने और साथ ही में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेती उत्पन्नावरच आपला प्रपंच चालवायचा असतो. त्यामुळे हे जे प्रायोगिक तत्वाचं जे काही आपण प्रदर्शन आपण केलेलं आहे, हे आपण जरूर आपण बघायला या, जेणेकरून आपली शेती आपण चांगली कशी करायची हे आपल्याला समजून येईल. आणि यासाठी मी आपल्याला आग्रहाची विनंती करतो की आपण या कृषी प्रदर्शनाला भेट द्यावी. बारामती एग्रीकल्चरल ट्रस्ट संचालित केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, माइक्रोसॉफ्ट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और क्लिक टू क्लाउड आईटी फर्म का ये आविष्कार और एआई तकनीक के माध्यम से भारतीय किसान अब एक नई और सकारात्मक सुबह देखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं. नए भारत का नया सपना, कृषि क्षेत्र में एक नया आविष्कार, नई क्रांति लाने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट जो किसान और युवाओं की जिंदगी बदलने जा रहा है. सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, बारामती.